देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिर 96 साल बाद क्यों उठा भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर विवाद, क्या है इसके पीछे की वजह? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बिहार में एक बार फिर विवाद हो गया। अच्छा। कि बिहार में भूमिहार जाति के जो लोग हैं उनके लिए सरकारी कागजातों में, डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया जाए या भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसे लेकर बिहार सरकार की ओर से अक्टूबर 2025 में सवर्ण आयोग से राय मांगी गई है। अच्छा। सवर्ण आयोग से पूछा गया है कि आप बताइए कि बिहार में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार लिखा जाए डॉक्यूमेंट्स में या भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। अच्छा। अब खबर यह है कि सवर्ण आयोग में भी इसे लेकर विवाद हो गया है। अच्छा। और उसके जो सदस्य हैं वो दो गुटों में बट गए हैं। एक गुट कहता है कि भूमिहार जाति के जो लोग हैं बिहार में उनको सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। दूसरे गुट के लोग कहते हैं कि नहीं, भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार ब्राह्मण नहीं लिखा जाना चाहिए, भूमिहारों को भूमिहार लिखा जाना चाहिए। इसे लेकर विवाद चल रहा है। 2 बैठकें हो चुकी हैं सवर्ण आयोग की, इसमें फैसला नहीं हो पाया। अगर तीसरी बैठक में भी फैसला नहीं हो पाएगा तो यह मामला फिर से राज्य सरकार के पास चला जाएगा और राज्य सरकार को इस बारे में फैसला लेना। अब सवाल यह उठता है कि ये विवाद है क्या और 96 साल पहले इसको लेकर क्या स्थिति थी। तो 1931 की जनगणना जो हुई थी, 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया था। अच्छा। तो जब 1931 में भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया था तो अब इसे लेकर विवाद क्यों है? हर जाति के लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने को किस नाम से संबोधित करना चाहें, ये वो तय करें। इसमें विवाद की स्थिति है या राजनीति है? भूमिहार खुद को भूमिहार ब्राह्मण कहेंगे या भूमिहार कहेंगे या क्या कहेंगे, ब्रह्मर्षि कहेंगे, भूमिहार तय करेंगे। दूसरी जाति के लोग खुद को किस नाम से बुलाएंगे, ये उस जाति के लोग तय करेंगे। सबसे पहले तो सवाल है राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र का जो जारी किया गया सवर्ण आयोग कि आप बताइए कि इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए सरकार को। अक्टूबर 2025 में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को सवर्ण आयोग को एक चिट्ठी लिखी और इसमें आयोग से यह मार्गदर्शन मांगा कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार लिखे या भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। इसको लेकर 2 बैठकें हुई, 21 नवंबर को और 8 दिसंबर को, लेकिन ये दोनों ही बैठकें बेनतीजा रही। इसे लेकर वहां 2 तरह की राय आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अब तीसरी बैठक का इंतजार किया जा रहा है। इसे लेकर सवर्ण आयोग ने दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष में जो लोग हैं उनसे राय मांगी थी, उनसे उनकी आपत्ति और पक्ष में सबूत मांगे थे। अब इसे लेकर कई तरह के तर्क सामने रखे गए। सबसे बड़ी तो दुखद बात यह है कि 21वीं शताब्दी में हम बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और सामान्य प्रशासन विभाग इस बारे में पत्र जारी कर रहा है। लिखने दीजिए, जिसको भूमिहार लिखना है भूमिहार लिखे, भूमिहार ब्राह्मण लिखना है भूमिहार ब्राह्मण लिखे। अगर 1931 की जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया था तो भूमिहार ब्राह्मण लिखिए। अपनी एनर्जी इस पर लगाइए कि बिहार का विकास कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, गरीबी कैसे दूर हो, पलायन कैसे दूर हो। इस पर एनर्जी मत लगाइए कि भूमिहार लिखें कि भूमिहार ब्राह्मण लिखें। अब इसके पक्ष में कितने मजेदार तर्क आ रहे हैं, ये देखिए। तर्क आ रहे हैं कि भूमिहारों को भूमिहार ब्राह्मण नहीं कहा जाना चाहिए सरकारी दस्तावेजों में। क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? तो इसलिए नहीं कहा जाना चाहिए कि भूमिहार ब्राह्मण जो है वो जमीन के मालिक रहे हैं और उनकी जीविका का आधार जमीन रहा है, वो पूजा पाठ करके पैसे नहीं कमाते हैं। अब उसके बाद यह आधार दिया गया है कि कई भूमिहार परिवारों में जनेऊ जो है वो शादी में पड़ता है, उससे पहले जनेऊ नहीं पहनते हैं बच्चे। ये सारी जो चीजें हैं, क्या इनका कोई महत्व है? और क्या ऐसी बातों पर विचार विमर्श करना समाज शास्त्रियों और इतिहासविदों का काम नहीं है? एक रिटायर्ड अधिकारी ने सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इस विवाद पर कि सवर्ण आयोग में कितने
इतिहासविद हैं, हिस्टोरियन हैं, जो इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। सवर्ण आयोग का काम है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आगे बढ़ाने का काम करना। इतिहास की बारीकियों को समझना और उस पर फैसला लेना काम किसका है? यह काम है हिस्टोरियन का, इतिहासविदों का। अब इसे लेकर विवाद हो गया है। अब कहा जा रहा है कि अगर इसमें फैसला नहीं हुआ कमीशन की सवर्ण आयोग की बैठक में, तो सामान्य प्रशासन विभाग को कमीशन बताएगा कि हमारे यहाँ फैसला नहीं हो पाया है। और उसके बाद अब देखिए तीसरी बैठक होनी है और तीसरी बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन सवर्ण आयोग का काम क्या है? सवर्ण आयोग का काम है गरीब सवर्णों के विकास के लिए नीति बनाना, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। बिल्कुल। सवर्ण आयोग का काम ये थोड़ा ही है कि वो ये तय करे कि किस जाति को किस नाम से बुलाया जाए, उसका इतिहास क्या है, उसकी परंपराएं क्या है। यह काम तो हिस्टोरियन का है, समाज शास्त्रियों का है। तो यह सवाल पूछने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने गलत व्यक्ति से सवाल, गलत आयोग, गलत संस्था से सवाल पूछ लिया है। यह सही संस्था नहीं है। सही, अगर सामान्य प्रशासन विभाग की रुचि, बिहार सरकार की रुचि रिसर्च में है, तो उनको इसके लिए एक इतिहासविदों की, हिस्टोरियन की कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें कई जो यूनिवर्सिटीज के हिस्टोरियन हो, समाजशास्त्री हो, उनकी वो रिसर्च करके बताए कि हाँ 1931 में अगर भूमिहारों को 1931 की जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया था तो उसका आधार क्या था, उस समय किन तर्कों के आधार पर लिखा गया था, उसके आधार पर यह तय होगा। यह काम कौन कर सकता है? यह काम इतिहासविद, हिस्टोरियन कर सकते हैं। यह काम समाजशास्त्री कर सकते हैं, प्रोफेसर कर सकते हैं, जो रिसर्च के आधार पर, तथ्यों की छानबीन के आधार पर यह फैसला लें। यह तो सवर्ण आयोग का काम ही नहीं है। लेकिन अब सवर्ण आयोग के पास सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में सवर्ण आयोग से पूछा है। 2 बैठकों में इस पर फैसला नहीं हो सका है। अब देखिए तीसरी जो बैठक है उसमें क्या फैसला होता है और सरकार को क्या कम्युनिकेट किया जाता है, और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग इस पर क्या फैसला लेता है। सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।